आप सबों को मेरे ओर से यीशु सहाय प्रेस द लॉर्ड। सो प्यारे मित्रों, आप सबों को इस सप्ताह में नया संदेश वीडियो में जीवित उद्धारकर्ता यीशु नासरी नाम से आप सबों को स्वागत करता हूँ। सो प्यारे मित्रों, आज जो वचन जो साप्ताहिक संदेश में लेकर के आया हूँ, हम सब देखेंगे। सो प्यारे मित्रों, आज जो वचन जो है, आज प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन के बारे में दर्शाता है। सो प्यारे मित्रों, हम देखेंगे जब प्रभु यीशु मसीह उस पृष्ठभूमि में इस दुनिया में आए थे, जब दूल्हा को दुल्हन को सजाना होता है दूल्हा का सामने में। तो सो प्यारे मित्रों, मैं एक कहानी में यहाँ सुना था एक प्रचारक के जरिए से। तो जब यहूदी परंपरा रीति नीति, जब प्रभु यीशु मसीह यहूदी परिवार में आए थे, तब वहाँ का उस समय का रीति नीति था, जब दूल्हा दुल्हन को देखने जब परिवार लोग साथ जाता है, तो वहाँ देख के देखा देखी हो के जब वहाँ मनपसंद हो जाने के बाद उन लोग को, जब दूल्हा को कहा जाता है कि जाओ तुम शादी करना है, तो अपने लिए खुद का मकान बनाना है और आगे बढ़ने के लिए खुद का काम धंधा देखना है और दुल्हन को शादी करना है। तो ये सब बात सुन के दूल्हा चला जाता है और हमेशा वो काम धंधा घर परिवार बनाता है घर। उसके बाद दुल्हन को रोज दिन तैयारी रहना पड़ता है कि कब मेरा दूल्हा मेरे को लेने आएगा। ये सब रीति नीति था। तो सो प्यारे मित्रों, तो आज का जो हम लोग का जीवन में इस संसार में हमेशा द्वितीय आगमन का बारे में यीशु मसीह को इंतजार करना है। तो क्या करना है, हम लोगों को बाइबल पढ़ना है और विनती प्रार्थना करना है। इस दुनिया में जितना भी नबी भविष्यवक्ता है, उन लोग का वचन सुनना है, कलीसिया जानना है, इकट्ठा हो के रहना है, संगति में रहना है। ये सब द्वितीय आगमन के विषय दर्शाता है। सो प्यारे मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ आज का जो मूल विषय है, जो आज का सुंदर सा वचन जो लेकर आया हूँ, मूल विषय है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 वचन संख्या 1 से लेके 13 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 वचन संख्या 1 से लेके 13 पद। सो प्यारे मित्रों, यहाँ जो हम लोग का मूल विषय है 10 कुंवारियों का दृष्टांत। 10 कुंवारी जो हम लोग का जितना भी भाई और बहनों को दर्शाता है, जितने हम लोगों ने है इस दुनिया में। तो सो प्यारे मित्रों, ये एक दृष्टांत है। तो अचानक इस संसार में प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा, उसके केवल पिता परमेश्वर ही केवल जानते हैं। तो सो प्यारे मित्रों, यहाँ मैं बताना चाहता हूँ आप सबों के लिए सुंदर सा वचन किस तरह का आएगा। वो जो है पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन संख्या 2। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। सो प्यारे मित्रों, यहाँ हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह के ठीक चोर किस घड़ी की आएगा रात को, कोई नहीं जानता है। उसी तरह का प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा। तो हम लोगों को बाइबल पढ़ना होगा और विनती प्रार्थना करना होगा, तब हम जान पाएंगे। सो प्यारे मित्रों, हम देखेंगे वचन को आज का जो साप्ताहिक संदेश में। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ। देखिए, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपने मसाला लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकले। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपने मसालों तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपने मसालों साथ अपने कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हा के आने में देर हुई, तो वे सब लोग और
सो गए। सो प्यारे मित्रों, यहाँ जो जितना भी है हम लोग देखेंगे तो 10 कुंवारी क्या हो गया, तो हम लोग कलीसिया हैं, कलीसिया में जितने भाई बहन हैं उन लोग को दर्शाता है। तो सो प्यारे मित्रों, यहाँ जो है मसालों लेकर दूल्हे को भेंट करने को निकले। एक दृष्टांत है। मसाल क्या है? मसाल जो एक वचन है, वचन लेके हम लोग का मन हृदय में रखेंगे और परमेश्वर को भेंट करने हमेशा वचन को देखते रहेंगे और जलते रहना है कि याद करते रहेंगे। उसने 5 मूर्खों और 5 समझदार थे। 5 जो ये कलीसिया इस दुनिया में जितने भी 5 बाइबल पढ़ने वाला, यीशु मसीह को सेवा करने वाला और धन्यवाद प्रार्थना करने वाला, और दूसरे मूर्ख थे। मूर्खों ने अपने मसलौती ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। इस संसार में कई सारे भाई बहन कलीसिया तो जाते हैं भाई बहनों, लेकिन बाइबल पढ़ते हैं लेकिन वचन के आधार नहीं चलते हैं। इस संबंध में बताया गया। परंतु समझदारों ने अपने मसालों में 7 कुपियों में तेल भी ले लिया। तो यहाँ हम देखते हैं मसालों वो जो वचन पढ़ के मन हृदय में रख के, कुपियाँ क्या हो गया? मनुष्यों का हृदय। ये जो मन हृदय में कुपियों का तो ये वचन को मसालों को रखना है। और दूल्हे आने से देर हुई तो सब ऊँधने लगे और सो गए। इस संसार में हम लोग जितना कलीसिया वचन सब सुनते हैं पढ़ते हैं, अभी सब कोई बोल रहे हैं नबी भविष्यवक्ता कि यीशु मसीह जरूर द्वितीय आगमन होगा। ये सब, लेकिन इस संसार में अभिलाष में कोई सो गए, कोई नशा, ये सब दूर। लेकिन ये सब करना नहीं है। काम करने समय काम करना और बाइबल पढ़ने समय बाइबल पढ़ना है और वचन को, और कलीसिया जाना है, संगति में रहना है, विनती प्रार्थना करना है और संसार में रहना है, और प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन को इंतजार और हमेशा सोचते रहना है कि कब आएंगे। तो दूल्हा के साथ हम लोगों, दूल्हा कौन है? प्रभु यीशु मसीह, और हम लोगों उसके साथ स्वर्ग राज्य में हम लोगों जाएंगे। सो प्यारे मित्रों, यहाँ एक आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब प्रभु यीशु मसीह आने से पहले जो यहाँ का पुराना नियम में देखते हैं, उत्पत्ति 6 अध्याय में लिखा हुआ है, वहाँ एक धर्मी व्यक्ति था। दुनिया में संसार में मनुष्य जाति दुष्टता से भर गया, तो नूह को बताया, पवित्र आत्मा द्वारा दर्शन में द्वारा बताया नूह को कि तुम एक बहुत बड़ा जहाज बनाना। इस संसार में मनुष्य जाति दुष्टता से पूरा सब भर गए, मैं इस संसार को नष्ट करने वाला हूँ। तब उस समय इतना बड़ा जहाज, ना बिना पानी कुछ नहीं हुआ, तो लोग वहाँ भी सोचने लगे कि ये कैसे कहाँ चलाएगा। लेकिन उन अपने मन हृदय में रख के कैसे बनाया और अचानक बारिश से ये सबको नष्ट कर दिया। इसी प्रकार सो प्रिय मित्रों, मैं चाहता हूँ आप लोगों ने जरूर भी बाइबल पढ़िए। भविष्यवक्ता का प्रार्थना यूट्यूब में चाहे और कोई भी फेसबुक में आप देखिए, ऑनलाइन लाइव टेलीकास्ट सब देखिए और विनती प्रार्थना की कलीसिया जाइए। तो आप लोगों जब द्वितीय आगमन होगा, सुंदर सा हम लोग प्रभु यीशु मसीह में स्वर्ग में चले जाएंगे। सो प्यारे मित्रों, जब यहाँ हम देखते हैं 6वां पद को, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चले। जब सब इस संसार में खो गए मानव जाति हम लोगों, तो आधी रात अचानक आ जाएगा चोरों के सामान। तो जब द्वितीय आगमन आएगा उस टाइम चारों तरफ हल्ला मच जाए स्वर्ग से कि जो धर्मी लोग हैं उन लोगों स्वर्ग को चलाया जाएगा। जब यहाँ दूल्हा आया तो अचानक आधी रात को भेंट करने को, तब वे सब कुंवारे उठकर अपने मसालों ठीक करने लगे, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसालों पूज जा रही हैं।
तो सो प्यारे मित्रों, यहाँ हम देखेंगे दसों जब प्रभु यीशु मसीह आया, सबको हम जाग जाएंगे, लेकिन हम लोग के जीवन में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के रास्ता में पश्चाताप और मन परिवर्तन नहीं करेंगे, उसका अनुसार नहीं चले रहेंगे प्रभु यीशु मसीह, तो हम लोग छूट जाएंगे। यहाँ जैसे यहाँ 10 कुआरे में से 5 समझदार और 5 मूर्खों बोल रहा है कि हम लोग को तेल चाहिए, तेल दो। उसी प्रकार हम कहाँ से दें, कहाँ से लाएंगे? या हम लोग को इस तरह का हम लोग अभी क्या करना है, बाइबल पढ़ना है और प्रभु को रास्ता में चलना है, तो हम लोग द्वितीय आगमन में हम लोग सीधे स्वर्ग चले जाएंगे। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें दो, क्योंकि हमारी मशाल बुझ जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह हो कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। तो यहाँ समझदारों ने उन मूर्खों के बताया, जाओ तुम लोग क्या करो, दुकानदारों से जाओ और मेल ले लो। अभी उस दुकानदार कौन है? दुकानदार मतलब प्रभु यीशु मसीह को बचाने वाला, बताने वाला, यीशु मसीह का राह दिखाने वाला उन लोगों ने है। तो सो प्यारे मित्रों, भविष्य व्यक्ति है, नाभी है, उन लोगों के पास यीशु मसीह के जो प्रचार उपदेश कर रहे हैं कलीसिया में, उन लोग अभी क्या करना है, तेल को रखना है अपना कुप्पी में, यहाँ मन हृदय में रखना है, ताकि हम लोग जलते रहें इस संसार में। जब वे मोल लेने को जा रहे थे तो दूल्हा आ पहुंचा और तैयार थे उनमें से 7 विभाग के घर में चले गए और द्वार बंद किया गया। तो सो प्यारे मित्रों, तो जब प्रभु यीशु मसीह हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उस वचन को ढूंढेंगे। जैसे इन लोग तेल दुकानदार को पास चले गए, तो हम लोग क्या होगा, इस संसार में हम लोग छूट जाएंगे। तो सो प्यारे मित्रों, अभी से हम लोग क्या करना है, अभी से तेल को इकट्ठा करना है, हम लोग का हृदय रूपी पटिया में परमेश्वर का वचन को रखना है, इस संसार में चलना है, बुरी रीति को छोड़ना है, और तब हम लोग उनको प्रभु यीशु मसीह अचानक आ जाएगा, साथ साथ हम लोग स्वर्ग को चले जाएंगे। और सो प्यारे मित्रों, इसके बाद वे 10 कुंवारे भी आकर कहने लगे कि हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो सो प्यारे मित्रों, जब हम लोग इस संसार में अगर अभी बाइबल नहीं पढ़ेंगे, इस संसार के अनुसार के अगर चलेंगे, तो जब दूल्हा द्वितीय आगमन यीशु मसीह आ जाएंगे, तो हम लोग को पहचान नहीं सकेंगे। तो आज से ही बाइबल पढ़ेंगे, विनती प्रार्थना करें, काम करने समय काम करेंगे, स्तुति धन्यवाद स्तुति नहीं करेंगे, कलीसिया में कलीसिया जाएंगे, और यूट्यूब में फेसबुक में जो प्रोग्राम दिखा रहा है वो देखेंगे। तो हम लोग के लिए हाँ, तो इन लोगों मन हृदय पटिया में कुपी में तेल रखेंगे, हर द्वितीय आगमन स्वर्ग हम लोग चले जाएंगे। सो प्यारे मित्रों, आप लोग समझ गए होंगे, इसीलिए जगते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और उस घड़ी को। हाँ, हम लोग इस घड़ी को टोटल नहीं जानते हैं, ना कब प्रभु यीशु मसीह आएगा, अचानक आ जाएगा, कोई नहीं जानता है। लेकिन हम लोग बाइबल पढ़ते रहेंगे, मसाल को जलाते रहेंगे, भूजते रहेंगे, और कूप में अपना तेल रखते रहेंगे मन हृदय में, तो हम लोग के लिए जरूर से जगह रहेगा, और प्रभु यीशु मसीह खुद स्वर्गदूत भेज के हम लोग को उठा के स्वर्ग ले जाएगा। प्रभु यीशु मसीह में स्वर्ग लोग हम लोग हो जाएंगे। तो सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद, आप लोग वीडियो को देखें, और आप लोगों को, आपका परिवार को प्रभु यीशु मसीह बहुत ऐसे आशीष दे। तो सब प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ। आइए हम लोग द्वितीय आगमन की तैयारी हो जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे। पवित्र सर्वशक्तिमान यीशु अब परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय दिए वचन को पढ़ने के लिए, ध्यान मगन के लिए, अब सुनने के लिए। हे प्रभु परमेश्वर, जितना भी सुन रहे हैं इस वचन को, उन लोग का मन हृदय को छुए, हृदय के को पटिया को खोल दीजिए, मन हृदय में बात इस संसार में कैसे चलें और आगे बढ़ें,
प्रभु आप ही अगुवाई कीजिए। आबा परमेश्वर, द्वितीय आगमन तक हम लोग कैसे विश्वास करके इस संसार में चलेंगे और आपका बाट जोहते रहेंगे। आबा आप ही लेके जाइए, इस संसार का बुरी रीति नीति को दूर कीजिए। सारे बातों के लिए धन्यवाद करते हैं अब परमेश्वर। विनती मांग को जीवित उद्धार करता यीशु नसरी नाम से प्रेम और दया से स्वर्गराज में सुन के ग्रहण को पूरी कर दीजिए। आमीन। सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। और एक बार यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आपको और परिवार को जीवित उद्धार करता यीशु नासरी नाम से आशीष दे और आशीष दे। आमीन।